माशाल्लाह से सर्दियों की जो सुबह होती है ना, ओए होए होए होए, माशाल्लाह। 12 दिन बाद जो है वो वीडियो 13 दिन बाद आ रही है। अच्छा, ये हमारी कुछ जुगाड़ है जो हमने इसके बाद भी लगाई है ताकि जानवर हमारे मज़ीद गर्म रहें। माशाल्लाह से माल ही माल उतरा हुआ है माशाल्लाह। भाई, कोई भी बंदा आपको कभी भी कैटल फार्मिंग की इस इंडस्ट्री में सही मशवरा ना देगा ना बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस कैटल फार्म। माशाल्लाह से शहजादी अपनी हाइट निकाल रही है अपनी। 12 दिन बाद वीडियो आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस हुई हैं मुझे। 12 से 13 दिन बाद वीडियो आ रही है, एक्सपीरियंस हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आपको। कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ आज मैं आपको। और इस बकरा बहुत डल गया है, इसकी जो है ना गुलाबी की, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लेकिन अब बेहतर हो गई है। बीच में ये हुआ था कि इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और थोड़ा सा फीवर था, सुखड़ा हुआ था, तो हमने जो है वो इसको 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद से डेफिनेटली पेट में कुछ होगा नहीं, तो एकदम कांपना शुरू कर दिया। फिर इसको हमने थोड़ा सा दूध दूध पिलाया जल्दी जल्दी, यानी जो चीज़ ट्रीटमेंट करनी थी वो मैंने इसकी जल्दी जल्दी की। अच्छा, तो सुबह वनडे का टाइम था और कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं आपको आज बताता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट चौथा महीना है, 5वां महीना ऑलमोस्ट समझ ले कि मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ कैटल की। यार, मैंने इसमें एक चीज़ सीखी है, कोई बंदा आपको सही चीज़ नहीं बताएगा, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो। आपके समझे जो कराची के फार्मर्स हैं ना, वो भी आपको कभी सही बात नहीं बताएंगे कि वो करते क्या हैं, वनडे में डालते क्या हैं। आपको वीडियो सारी होती हैं, हम वनडे में ये डालते हैं। भाई, सिर्फ उससे जानवर नहीं बनता है। जानवर को कितना क्रूड प्रोटीन चाहिए होता है, कितने कार्ब्स चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी का हिसाब है ना, समझ ले उनका भी हिसाब है। बस ये है कि हम उनसे ज़्यादा नहीं खा सकते, वो हमसे ज़्यादा खाते हैं, उनको हमसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। जानवर को एक वेट गेन करने के लिए ऑलमोस्ट कोई जो प्रोटीन लेवल चाहिए होता है वो चाहिए होता है 1.5 से 2 किलो। अगर उसका 2 किलो वजन हमने बढ़ाना है, ऑलमोस्ट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट वो नंबर्स नहीं बता रहा, वो कंप्लीट जो केजी चाहिए होते हैं ना, केजी के अंदर, यानी कितना केजी आप वेट गेन करवाना चाहते हैं, तो 1.5 से 2 किलो के दरमियान में जो है वो आपको प्रोटीन चाहिए होता है। अब प्रोटीन किन चीज़ों में होता है? प्रोटीन आपको अटी में मिल जाता है, प्रोटीन आपको खल के अंदर मिल जाता है। अच्छा, सरसों आया हुआ है तो सरसों की खली ज़रूर यूज़ करें। ये है कि बॉडी में शाइन भी लेके आएगा, नेचुरल रिसोर्स है। मैं भी लेके आया हूँ। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे? आपके दलिए दलिए में खैर प्रोटीन नहीं होता है, एनर्जी की सोर्स है वो। खल में होता है, चोकर में होता है, चने के अंदर कार्ब्स होते हैं आपके, वो भी हाजमे वगैरह के लिए होता है, कोई इतना ख़ास उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है। सोया के अंदर होता है प्रोटीन। अच्छा, बात करते हैं कि हर बंदा आपको अपना वंडा तो दिखा रहा होता है कि हमने ये वंडा बनाया है, ये लेयरिंग है वनडे की, ये चीज़ें डाली हैं, लेकिन भाई उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाइड की जाती हैं। हर बंदा अपना वंडा एक्सपोज नहीं करता है, ना ही वो कभी भी आपको अपना वंडा बताएगा कि वो क्या डाल रहा है। अब आप खुद सोचे कि यार, एक बंदे ने बताया है कि मैं अपने जानवरों को ये डाल रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आप भी खिलाओ। आप बिलीव करो और वो करके देख लो। आप जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, आप 100 नहीं, आप 200% वही करो। भाई, उस इंस्ट्रक्शन जो दिए है ना उसने, उसके बावजूद भी आपका जानवर 10 महीने में भी नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी आपको प्रॉपर डिटेल दी ही नहीं जाती है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको कभी भी घंटा कुछ नहीं बताया जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि यार, जानवर बनना कैसे? भाई, जानवर बनना है दिल से। अच्छा, जानवर
बनना कैसे है यार? सबसे पहले तो आपको जानवर का हाजमा सही रखना है, ज़बरदस्त तरीके से। उसका हाजमा जितना अच्छा होगा वो उतना बनेगा। अच्छा, घी का जो है वो सीज़न चल रहा है, घी सारे जानवरों को उतर रहा है। जैसी जो है वो गर्मी आना शुरू होंगी, फ़ौरन जानवर खुलना शुरू हो जाएगा और जानवर जो है वो खुद अपनी समझें कि रिजल्ट जो है ना वो घी के इंस्टेंट उस वक्त दिखाएगा फ़ौरन। अच्छा, भूखा हो रहा है ये, हमारा शहज़ादा भूखा हो रहा है, ये हैंगरी। अच्छा, वो जो है वो बीमारियाँ चल रही हैं अभी, ये 15 दिसंबर से लेके 15 फ़ेब तक की जो है वो 2 बीमारियाँ होंगी। एक तो सभी जानते हैं कि यार एफएम चल रहा है मुंह की, और दूसरा नमूनिया चल रहा है जानवर को, बुखार, सर्दी। अच्छा, अपने जानवर को सर्दी से बचाएं भाई, पैक करके रखें, डबल पैक करके रखें, डबल प्रोटेक्शन करके रखें जानवर को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हाजमा, जानवर का हाजमा सही रखना है। अच्छा, हम तरह तरह के मसाले डाल रहे होते हैं भाई, जानवर को तरह तरह के मसाले डाल दिए हैं, वो कोई चूरन डाल रहा होता है, चूरन चटनियाँ डाल रहे होते हैं सब, तो वो नहीं करना है। मैं आपको आज सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, सिर्फ 3, मेरी रिसर्च के मुताबिक। ठीक है, मैं 3 इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स डेली जानवर के खाने में डालो। आप यकीन करो, जानवर का हाजमा बेहतरीन रहेगा, आपको मजीद कोई मंजन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई मंजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अच्छा, मैं एक बंदे से पूछ रहा था, मैंने पूछा यार वो, अच्छा 3 इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ फिर स्टोरी बताता हूँ। इंग्रेडिएंट्स के अंदर है यार आपका यीस्ट, हाजमे में बहुत अच्छी चीज़ है, ईस्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हाजमे के लिए। अच्छा, ईस्ट है आपकी, ईस्ट के अलावा हमारे पास आ जाती है मीठा सोडा और टॉक्सी बाइंडर। ठीक है। अच्छा यार, मैंने जो है वो एक बंदे से पूछा, यार फार्मर है वो, मैंने पूछा आप मीठा सोडा कितना डालोगे ना? 1 चमचा। यार उस 1 चमचे का ना तो फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि वो 1 चमचे से उसकी न्यूट्रिशन या कोई भी चीज़ है वो पूरी हो ही नहीं रही है। तो आपने जानवर को कम से कम भी, ये कम से कम, मैं कैटल वाले जानवर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 ग्राम मीठा सोडा डालना है और 20 ग्राम ईस्ट डालनी है, और 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम ऑलमोस्ट पर जानवर को जो है वो टॉक्सीमाइनर देना है। आप ये काम कर लो भाई, आप यकीन करो, कभी भी आपको अपनी जिंदगी में मजीद और कोई मंजन बेचने की और मंजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जानवर के खाने में। आप बस सुबह और शाम ये 2 काम कर लो, ईस्ट, टॉक्सीमाइंडर, मीठा सोडा, जानवर आपका फुलफिल रहेगा, हमेशा उसका मैदा जो है वो चकाचक रहेगा। तो बस अब जो है वो वनडे की तैयारी होगी, मैंने उसको रुका दिया था कि यार मैं आऊँगा सुबह जल्दी ना, तो फिर उसके बाद वंडा डालेंगे। तो बस अब वनडे की तैयारी होती है, दिखाते हैं हम आपको वंडा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमारा एक टारगेट शुरू हुआ है जानवरों का कि हम जो है वो इस महीने में, ये जानवरों की कंडीशंस आप देख लें, ठीक है, कंडीशंस देख लें। इस महीने में माशाल्लाह ये जो है वो अपनी अब बैक बढ़ा रहा है, निकल रहा है थोड़ा सा। इस महीने में हम जानवर को कम से कम भी 50 किलो वजन गेन कराएंगे। कैसे कराएंगे वो अब गेन करने के बाद ही बताएंगे। अच्छा भाई, कभी भी किसी नए बंदे को जो फार्मिंग कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है, यार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद से गूगल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको पूछना है तो कराची में किसी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर, कराची में किसी भी डॉक्टर, कराची में किसी भी दूसरे फार्मर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लॉयल नहीं है भाई, सीधी सीधी सी बात है, कोई भी लॉयल नहीं है। आप स्ट्रेट रुख करो पंजाब का, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे भी। इसके अलावा भाई कहीं नहीं जाना। चूना पंजाब में भी है, कराची में भी है, कराची में चूना ज़्यादा है, पंजाब में चूना कम लगाया जाता है। जो अच्छे लोग हैं पंजाब में, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं यार, आपको बताएंगे, समझाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, ये आ गई हमारे पास ईस्ट, ये मैं घर पे रख लेता हूँ, मैं ये शेयर भी कर दूंगा कि कौन सी ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है इसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई।
अच्छा जी। मीठा सोडा अभी 350 ग्राम हो जाएगा। ये हमारी जो है वो सारी चीज़ें तैयार हो गई। इसमें टॉक्सीमाइंडर आ गया, मीठा सोडा आ गया, ईस्ट आ गया। अच्छा ये देखें छिलका और इसकी क्वालिटी। तो एक बात है, जानवर ना ने खाते से निकलने के बाद पता चलता है कि वो क्या है। ऑलमोस्ट मेरी 5'10" समथिंग हाइट है। ये माशाल्लाह मेरी हाइट पे है। माशाल्लाह। तो प्यार भी बहुत है मुझे। अच्छा जी, तो बस वंडा डल रहा है अब जानवरों को। तो डल रहा है वंडा। अच्छा जी, जानवरों को जो है वो वंडा डल गया है, अपना अपना वंडा खा रहे हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। और अब हम आपको इंशाल्लाह वो वेट गेन की जर्नी दिखाएंगे सारी के जानवर, 1 महीने में 50 kg इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।